हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे और सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों, इसी के साथ स्वागत है आपका मेरे चैनल टेक्निकल एंड टेक्निकल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आए दिन सरकार जो भी योजनाएं चलाती रहती है, हमारे लिए जो भी योजनाएं लाती रहती है और हम उनमें काम करते हैं। अब आपने काम किया तो आपको पैसा भी दिया ही जाएगा, ये तो पक्का है। तो पहले ये पैसा जो था आपको बैंक के थ्रू दिया जाता था, ये किसी थर्ड पर्सन के थ्रू दिया जाता था। बट आज आपने जो भी सरकार की योजनाओं में काम किया है, तो सभी सरकारी योजनाओं का पैसा आपके बैंक में आया कि नहीं आया, आप इसका बैलेंस, अपने बैंक का बैलेंस जो है घर बैठे ही पता कर सकते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो होने वाली है कि सभी सरकारी योजनाओं का पैसा जो है आप घर बैठे अपने अकाउंट बैलेंस जो है अपने घर बैठे देख सकते हैं। आपको कहीं किसी कंप्यूटर बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरी बार जाने की ज़रूरत नहीं। बस आपके पास में एक ठीक ठाक सा स्मार्टफोन होना चाहिए। आप जो है सरकारी योजनाओं में काम किए हुआ का पैसा अपने घर बैठे ही देख सकते हैं, यानी कि बैंक का बैलेंस आप घर बैठे ही पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे मेरा दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो भी सरकारी योजनाओं में काम किया है उसका पैसा आपके खाते में आया है कि नहीं आया। आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं। और मैं आज आपको दो तरीक़ों से बताऊंगा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि सरकार की एक वेबसाइट काम करती, क्योंकि वहाँ और कभी नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ये कभी वो वेबसाइट हैंग हो जाती है, तो आप वहाँ से आपको दिक्कत होती है अपना बैंक बैलेंस पता करने के लिए। तो दूसरा भी आपको तरीका बताऊंगा। तो दो स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे सरकारी योजनाओं में जो आपने काम किया है उसका पैसा आपके खाते में आया है कि नहीं आया। चलिए, आपको सिंपल से स्टेप फॉलो करने हैं। आपके पास में स्मार्टफोन मोबाइल है तो भी ठीक है, लैपटॉप है तो भी अच्छा है। तो आपको करना क्या है, सीधे सीधे अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक एड्रेस डालना है। ठीक है, ये मैंने पहले से किया हुआ था, तो मैं आपको दोबारा करके बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर डालना है PFMS। ठीक है, यहाँ पर PFM और S। अगर आप कैपिटल लेटर में डालते हैं तो आपके पास में पहला ही लिंक बना हुआ है। स्मॉल में डालेंगे तो थोड़ा आपको नीचे देखना पड़ेगा। तो मैंने कैपिटल लेटर में यहाँ पर डाल दिया है। तो आप ये तरीका सही होता है। आपको यहाँ पर ये जो लिंक बना हुआ आ रहा है ना, इसको आपको यहाँ से ओपन करना है। अब जैसे ही आप यहाँ से ओपन करते हैं तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस बना हुआ आता है, यानी कि ऐसा ही दिखाई देगा। सबसे पहले जो ऑप्शन है बैंक का है, दूसरा एंटर अकाउंट का है, तीसरा यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर आपने ऊपर डाला है वही आपको नीचे भी डालना है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और ये जो है कैप्चा है ना, इसको आप कैप्चा बोलते हैं। तो इसको ये कैप्चा कोड हमको यहाँ भरना होता है। अब भरने के बाद में आपके पास में आपके मोबाइल में, लेकिन आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपने बैंक में दिया हुआ है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो आपने बैंक में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, यानी कि वहाँ से वो बैंक में ऐड होना चाहिए। तो उसी उसी मोबाइल नंबर से आप ये करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है ये बैंक का है। अगर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर ये ऑप्शन काम नहीं करता है तो मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगा। तो चलिए, हम पहले तरीकों के बाद देख लेते हैं, इसको आजमा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने बैंक का नाम डालना है, चाहे वो कोई भी हो। तो जैसे मेरा स्टेट बैंक है तो मैं यहाँ पर डालूंगा स्टेट बैंक, है ना। स्टेट बैंक में जैसे ही डालूंगा यहाँ से, तो ये मेरे को सबसे पहला ही नंबर इसने दिखा दिए, देख पा रहे हैं आप मेरे स्क्रीन पे। तो मैं पहले ही ऑप्शन को यहाँ पर टिक करता हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा बैंक ये है। अब मुझे यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालना है, तो आप भी अपना अकाउंट नंबर यहाँ से डाल दीजिएगा। और आपको फिर वही कन्फर्म अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है। कन्फर्म अकाउंट नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा भरना है। तो ठीक है, मैं यहाँ पर कैप्चा को भरूँगा। तो कैप्चा को भरने के बाद ये इसकी क्या प्रोसेस होती है मैं आगे देखता हूँ। तो मुझे अब यहाँ से कैप्चा भरना है। ठीक है, कैप्चा भर मैंने यहाँ से ये कैप्चा भर दिया है। आपको इस प्रकार कैप्चा भरना है। ये देखिए, मैंने यहाँ से कैप्चा फिल कर लिया है। कैप्चा फिल करने के बाद में अब मैं जो है कैप्चा को, आपको जो कैप्चा कोड है इसको आपको सही ढंग से भर लेना है। थोड़ा सा इसको चेक कर लीजिएगा। फिर ये सेंड OTP ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो मैंने आपसे कहा था कि आपका मोबाइल नंबर वही बैंक में रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। ये वाला जो अकाउंट है मुझे दिक्कत कर रहा है, यानी कि ये साइट भी थोड़ा दिक्कत कर रही है, बहुत टाइम से सुनने में भी आ रहा है। तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपके मोबाइल में हो, है ना। आपके ये अगर आपके उसमें सही हो जाता तो आपके पास में आपको अगला स्टेप फॉलो करना है, तो आप वहाँ से भी अपना बैंक बैलेंस देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको परेशानी होती है तो चलिए, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। अब दूसरा तरीका ये है, आपको अपने मोबाइल के, ठीक है, प्ले स्टोर में चले जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये ऊपर सर्च बार है, सर्च बार में आपको यहाँ पर जाना है। आपको यहाँ पर डालना है UMANG, ठीक है।
आप इतना डालेंगे तो यहाँ पर केवल ये लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक। उमंग ये एप्लीकेशन है, इसको आप सही ढंग से चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि प्ले स्टोर में जो है बहुत सारे डुप्लीकेट एप्लीकेशन भी आते हैं, तो आपको सही ढंग से चेक करके ही यहाँ पर करना है। वैसे ये 14 MB का है, तो आपको ध्यान रखना है ये कुछ इसी के आसपास का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको सर्टिफाइड जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में आपको, अगर आपने नया किया है तो आपको थोड़ा कुछ ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, आपको देना है। आपके पास में अगर नया अकाउंट नहीं तो आप नया अकाउंट वहाँ से खोल सकते हैं, अगर आपके पास में पुराना है तो लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। ये आपको इसका एक और फ़ायदा है, जो आपको स्कॉलरशिप भी मिली है, आपको जो स्कॉलरशिप मिली है उसका भी आप यहाँ से बैलेंस देख सकते हैं। जो भी सरकारी योजना है, मैंने आपसे पहले कहा था, जो भी सरकारी योजना है उनका पैसा यहाँ से आप उसका बैलेंस यहाँ से देख सकते हैं। तो ये ऊपर सर्च बार बना हुआ, आपको वीडियो को देखने के बाद में इस वाले मेथड में जाने के बाद में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सर्च बार में आपको बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर इस सर्च बार में जाना है, ठीक है। सर्च बार में जाने के बाद में आपको PFMS लिखना है। मैंने यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ है इसको आप देख लीजिएगा, कैपिटल लेटर में आप लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो मैं इसको यहाँ से टैप कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ से टैप किया तो मेरे पास में इस प्रकार का ये कुछ ऑप्शन बने हुए फिर से आ गए हैं। तो PFMS का है, NTRP है, उसके बाद में NSP भुगतान है ना, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं और अपना भुगतान भी यहाँ से जान सकते हैं। तो ठीक है, हम अपना यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक। अब जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो आपके पास में ये आपका सर्चिंग चालू हो जाएगा। अब नेट थोड़ा स्लो हो रहा है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे दिक्कत कर रहा है। मैं इसको दोबारा बैक करके कर लेता हूँ, मैं यहाँ से PFMS कर लेता हूँ, ठीक है। PFMS करने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, और अगर आपका नेट अच्छा है तो ये ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा मुझे दिक्कत कर रहा है, तो अब मैं इसको थोड़ा वेट करता हूँ, और थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊँगा कि आप जो है इसको कैसा किस तरीके से आप यहाँ से अपना बैंक के बैलेंस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा नेट यहाँ पर स्लो हो रहा है। ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप जब PFMS ऊपर से डालेंगे तो आपके पास में फिर इस प्रकार का फिर एक इंटरफेस यहाँ पर आपके पास में बना हुआ आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन आपको आ जाएंगे। अब आपको जो पहला ही ऑप्शन है ना, सी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी स्थिति जो है आपको यहाँ से देखना है, तो आपको यहाँ पर टैप करना है, ठीक है। टैप करने के बाद में अब आपके पास में फिर ये बना हुआ आ जाएगा, यानी कि ये कॉलम बना हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। ये अकाउंट नंबर यहाँ पर आ गया, फिर आपको यहाँ पर बैंक का नाम डालना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आप डाला था ये वाले तरीके में आपको डालना है ST8 स्टेट बैंक, ठीक है। स्टेट बैंक आप जैसे ही डालेंगे, जो भी आपका बैंक है, तो यहाँ से आप इसको डाल देंगे। अब ये जो भी मोबाइल नंबर होगा आपका, यहाँ पर आपको इसको डालना है। डालने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सबमिट करना है, तो सबमिट करने जैसे हम यहाँ से सबमिट करेंगे तो अगला वाला स्टेप जो है आपके पास में आपका बैंक डिटेल दिखा देगा। तो ये बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होगा, बट ये बहुत सरल है। अगर आपका नेट सही चलता तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोबारा आपसे, मेरा नेट थोड़ा सही नहीं चल रहा था तो इसलिए मुझे देर लगी। तो अब ये जो है आपको यहाँ से सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो अब ये जो है आपका बैंक अकाउंट यहाँ से, यानी कि बैंक बैलेंस आपको यहाँ से दिखा देगा। तो आप यहाँ से बहुत कुछ जान सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे की भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान को जितना ज़्यादा फैलाएंगे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और दूसरे को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।